हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बारह पॉइंट दो का आज हमारा प्रश्न है तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राधा ने ये कोई रंगीन कागज लिए है और इसकी सहायता से उसने एक हवाई जहाज का निर्माण किया है। अब हमें बोल रहा है कि इस हवाई जहाज को बनाने में जितने कागज का उपयोग किया गया है उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसमें 5 भाग दिए गए, 1, 2, 3, 4 और 5। हमें इन पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनका जोड़ करना है, जिससे हमारे पास इस पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी आकृति है हमारे पास। यहाँ पर ये आकृति बन रही है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। इस आकृति में ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर ये भी है 6 सेंटीमीटर। ये 1.5 है, तो ये भी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यह आकृति हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये आयत बन रही है, ये समलंब चतुर्भुज है और ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। अब हमें इन पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनका जोड़ करना है। तो पहले तो हम ये त्रिभुज लेते हैं, मतलब भाग फर्स्ट लेते हैं हम। भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए ये पहला भाग लेते हैं हम। इसमें हमने मान लिया स्मॉल a बराबर 5 सेंटीमीटर, स्मॉल b बराबर 5 सेंटीमीटर और स्मॉल c बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब ये मान लिया हमने स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c मान लिया। तो स्मॉल a का मान 5 सेंटीमीटर हो गया, स्मॉल b का मान 5 सेंटीमीटर और स्मॉल c का मान 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्ध परिमाप। S बराबर अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a + b + c बटा 2। अब a b c का मान रखना है हमें 5 + 5 + 1 बटा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/2 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप S का मान आ जाएगा हमारे पास 11/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें काम में लेना है हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र होता है √S कोष्टक S - a कोष्टक S - b कोष्टक S - c। √S कोष्टक S - a कोष्टक S - b कोष्टक S - c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर S, A, B और C का मान रखना है। तो यहाँ पर S का मान आया हमारे पास 11/2। तो हम लिखेंगे
11/2 कोष्टक 11/2 माइनस स्मॉल ए का मान है 5, फिर 11/2 माइनस स्मॉल बी का मान 5, फिर 11/2 माइनस स्मॉल सी का मान है 1, आगे 11/2 इंटू 2 को 5 से गुना करने पर 10 और 10 को 11 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2 इंटू 2 को 1 से गुना करने पर 2 और 11 में से 2 घटाने पर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 9, तो 9/2। अब आगे हल करेंगे इसको। तो हम लिखेंगे 11 को 1 से गुना करने पर 11 ही होगा, फिर 11 ही होगा, तो आगे हमारे पास मान आ जाएगा √ 11 गुना 9/2 को 2 से गुना करने पर 4 को 2 से गुना करने पर 8 और 8 को 2 से गुना करने पर 16। अब यहाँ पर देखो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 3/4। 11 का वर्गमूल हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे √ 11, 3/4 √11। अब हमें क्या करना है, इस 11 का वर्गमूल और ज्ञात करना है। तो 11 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो 11 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें भाग विधि काम में लेनी है। इसमें पॉइंट लगा के 0 0 लिख सकते हैं हम। तो हमारे लिए इस 11 के लिए हम अंक लेंगे 3, क्योंकि 3 को 3 से गुना करने पर हमारे पास 9 आएगा, 4 को 4 से गुना करने पर 16 हो जाएगा, जो कि 11 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 को 3 से गुना करने पर 9 बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, इधर घटाएंगे और इधर जोड़ना है। 3 और 3 6, 11 में से 9 गया 2, फिर अब पॉइंट, तो यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट। अब ये दोनों शून्य हमें उतारने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 200। अब क्या करना है, हमें इस 6 के पास कोई अंक रखना है और उसी से हमें गुना करना है, जिससे हमारे पास या तो 200 हो या फिर 200 से कम हो। जैसे इस 6 के पास हम 3 रखकर 3 से ही गुना करते हैं। 6 के पास 3 रखना और 3 से ही गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 और 3 को 6 से 18, 189। अगर हम 4 रखकर गुणा करते हैं 4 से तो 16 और 1 ये हो गया 256, जो कि 200 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमें कितना लेना है, 3 लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और यहाँ पर भी लिखना है हमें 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 189, फिर इधर जोड़ना और इधर घटाना है। तो हमारे पास 11 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 3.3 है। 11 का वर्गमूल 3.3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 3.3/4। अब इनको गुणा करना है हमें, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.9/4। अब 9.9 में हमें भाग देना है 4 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही बात है। 9.9 में 4 का भाग देने पर 2.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास पहले भाग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल। दूसरे भाग में हमारे पास यहाँ पर देखो ये 6.5 है, ये भी 6.5 होगी, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो दूसरी आकृति है ये बन रही है हमारे पास आयत के समान। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
भाग 2 मतलब कैसी आकृति है, आयत के समान आकृति है। भाग 2 कोष्टक आयत का भाग 2 की लंबाई, भाग 2 की लंबाई है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर, भाग 2 की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भाग 2 है हमारे पास आयत के समान, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई का मान है 6.5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6.5 गुना चौड़ाई का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। 6.5 को 1 से गुना करने पर हमारे पास हो जाएगा 6.5 और इसकी इकाई लिखनी है हमें वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये जो दूसरी आकृति है उसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए तो पहले तो भाग 3 को देखो, यह हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये भुजा हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसमें हमारे पास समांतर ऊंचाई तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, इस भुजा के समांतर हमें यहाँ पर भुजा खींचनी है। तो इसके समांतर भुजा खींचने पर हमारे पास ये भुजा आ जाएगी। यहाँ पर ये दोनों समांतर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों समांतर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी समांतर ही होगी, ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर है। इसके बराबर हमने ये भुजा खींची है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों समांतर है, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये इधर वाली भी कितनी बच गई, 1 सेंटीमीटर की बच गई। इसी प्रकार इसके समांतर हम यहाँ पर भुजा खींचेंगे, तो यहाँ पर इसके समांतर हमने ये भुजा खींची है, तो यहाँ पर ये भी होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, इस आकृति में हमारे पास 3 त्रिभुज बन रहे हैं और ये तीनों त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के समान है। इस त्रिभुज में ये तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों समबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे
भाग 3 का क्षेत्रफल। तीन त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, तो 3 गुना त्रिभुज है हमारे पास समबाहु, तो 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, तो 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त होगा हमें। तो हम लिखेंगे 3 गुना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो है हमारे पास √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 3 इंटू √3/4 इंटू भुजा, भुजा है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को सभी से गुणा करने पर यही मान प्राप्त होगा हमें, तो हम लिखेंगे 3/4 गुणा √3, 3/4 गुणा √3। अब √3 का मान हमें ज्ञात करना है। √3 का मान हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 3 लिख दिया, कोण के बाद 2 जीरो उतार दिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इकाई की तरफ से 2 अंकों के समूह बनाते हैं। यहाँ पर एक समूह तो ये बन गया, लास्ट में 3 बच गया। अब इस 3 के लिए ऐसा अंक लेना है कि उसको उसी से गुणा करने पर या तो 3 हो या 3 से कम हो, तो हमने लिया 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है, जो कि 3 से अधिक है। अब इधर जोड़ना है हमें, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, इधर जोड़ना है तो ये हो गया 2, और इधर घटाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2। अब ऊपर से दोनों शून्य उतारने हैं। इस 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर भी लगाएंगे हम पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस 2 के पास ऐसा अंक रखना है कि उसी से गुणा करने पर या तो 200 हो या फिर 200 से कम हो। तो यहाँ पर रखते हैं 2 के पास 7 हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 189। अगर हम 8 लेते हैं तो हमारे पास आता है 224। तो हमें कितना लेना है, 7 लेना है। तो यहाँ पर 7, इसके नीचे 7 और ऊपर भी 7 ही लिखना है। इधर आ जाएगा 189, इधर जोड़ना है और इधर घटाना है। तो हमारे पास आ गया 1.7, 3 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 1.7। तो इसमें आगे लिखना है हमें 3 गुणा 1.7/4। अब 1.7 को हमें गुणा करना है 3 से, तो ये हो गया 5.1/4। अब 5.1 में हमें भाग देना है 4 का, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 वर्ग सेंटीमीटर। 5.1 में 4 का भाग देने पर हमारे पास आ गया 1.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाग 3 का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल। अब भाग 4 और भाग 5 में देखो, ये 6 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों भाग समान है। तो हम क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है भाग 4 है
भाग 5 समान है, अतः भाग 4 व भाग 5 का भाग 4 व भाग 5 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब भाग 4 और भाग 5 में हमारे पास ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो हम लिखेंगे 2 गुना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाग 4 और भाग 5 दोनों समान है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने लिख दिया 2 गुणा, और दोनों समकोण त्रिभुज है तो 2 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो आगे लिखेंगे हम 2 गुणा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कटेगा हमारे पास, आधार इंटू ऊंचाई, आधार मान लिया हमने 6 है और ऊंचाई है 1.5, तो हम लिखेंगे 6 गुणा 1.5, तो हमारे पास हो जाएगा 9.0, मतलब 9 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास इन पांचों भागों का क्षेत्रफल आ गया है। अब आगे लिखना है हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो हवाई जहाज बनाया रंगीन कागज से, इसका पूरे का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें लिखना है इसमें, हमें लिखना है प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल हमें बताना है इसमें। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल, मतलब ये जो कागज हमने प्रयोग में लिया है इसका कुल क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमने भाग 1, 2, 3, 4 और 5 इन पांचों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब क्या करना है, हमें इन सभी का जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल प्लस भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल आया हमारे पास 2.4 वर्ग सेंटीमीटर प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल आया है 6.5 वर्ग सेंटीमीटर प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल आया है 1.2 वर्ग सेंटीमीटर प्लस भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल आया है हमारे पास 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सभी का हमें जोड़ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.1 वर्ग सेंटीमीटर।
और कोष्टक में हम लिख सकते हैं लगभग 19.1 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये जो रंगीन कागज काम में लिया गया है इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 19.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा कागज काम में लिया, मतलब हवाई जहाज बनाने में जो पूरा कागज रंगीन कागज काम में लिया गया है उसका कुल क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 19.1 वर्ग सेंटीमीटर। आगे लिख सकते हो आप लगभग, क्योंकि यहाँ पर 0.1 हमने एक ही अंक लिया है, यहाँ पर हम 2 अंक भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। बाकी पढ़ेंगे कल।